अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आतिफ़ है। ये वही सीरीज़ ऑफ वीडियोस हैं जो हम बना रहे हैं, जो कि पोस्ट ट्रांसप्लांट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम बना रहे हैं, यानी कि ट्रांसप्लांट के बाद जो हिफाजती तदाबीर आपने करनी है उससे मुतल्लिक़ा जो वीडियोस का सिलसिला जारी है। उसमें ये वीडियो में हम केटर करेंगे, यानी कि डिस्कस करेंगे शेडिंग फेज़ को और आपकी स्लीपिंग पोस्चर्स को। ये दोनों को एक साथ मुंसलिक इसलिए किया गया क्योंकि ये दोनों का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। क्योंकि शुरू में जब पेशेंट ट्रांसप्लांट करवा के हमारे पास से जाता है तो हम उसको कहते हैं कि पेट के बल नहीं सोना अगर फ्रंट पे बाल लगे हैं आपके, और अगर आप क्राउन पे बाल लगवाएं तो आपने जो है कोई ना कोई तकिया लपेट के सोना है, या दाएं बाएं आप करवट लेके भी सो सकते हैं। तो वो पेशेंट आकड़ी हुई सी एक पोजीशन में लेटा रहता है, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। मरीज़ को बड़ा कंफर्टेबल लेटना चाहिए जैसे उन मामूल की रूटीन में होता है, क्योंकि हम FUE हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ पे कर रहे हैं। स्ट्रिप हेयर ट्रांसप्लांट में क्योंकि टांका लगा होने की वजह से पोस्चर जो है वो स्लीपिंग ज़रूरी होती है। FUE में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने किस अंदाज में सोना है, किस अंदाज में नहीं। सिर्फ उल्टा पेट के बल इसलिए नहीं लिटाया जाता कि वो पेशेंट के लिए वो जो फ्रंट पे बाल हैं वो रगड़ से ना निकल आए। मज़ीद उसको पहले 20 दिन के लिए कहा जाता है कि आपने जो है इसको टच नहीं करना या इसको मलना नहीं या रब नहीं करना। तो वो एक फोबिया का शिकार हो जाता है कि अगर शायद पहले 20 दिन हमने इसको नहीं मला या रगड़ा नहीं है तो ये अगर दोबारा आप इस पर मलेंगे या रगड़ेंगे तो ये बाल सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अब 20 डेज़ के बाद आपने रब करना है, सारे एरिया को अच्छे तरीके से रब करना है ताकि स्कैब्स या क्रिंड सारे उतर जाएं, और उसके साथ जो बाल गिरेंगे वो मुरझा चुके हैं, वो डेड हो चुके हैं, अब वो उन्होंने गिरना ही गिरना है। और वो 20 दिन से शुरू होकर अगले 1 डेढ़ माह तक चलता रहेगा सिलसिला। अब बाल गिरते रहेंगे, आपने अपनी जल्द को नीट और क्लीन रखना है। ये शेडिंग फेज जारी रहती है, किसी टाइम पे ये इससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो एरिया नम होता है और आपके अगले 3 से 6 माह वो नमनेस रहती है, तो पेशेंट को लगता है कि शायद ये बाल जो गिर रहे हैं ये दोबारा वापस नहीं आएंगे, और उसका हाथ लग जाता है गलती से तो उसको लगता है कि ओ हो ये तो बड़ी कोई अनहोनी चीज़ हो गई है। जबकि ऐसा नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आपने आपका पैनिक होना बजाय, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा भी कि बाल शायद दोबारा नहीं आएंगे, ये गिर गए हैं जैसे पहले गिर गए थे, क्योंकि आप उसी जो है वो सबकॉन्शियस को में उसको सोच रहे होते हैं जो आपके साथ पहले हो चुका होता है। जबकि ये वैसा नहीं हो रहा, ये एक मुख्तलिफ आप मरहले से गुजर रहे हैं जिसको आप शेडिंग फेज़ कहते हैं। तो शेडिंग फेज़ में बेसिकली आप गुजर के फिर 4 से 6 माह में रिजल्ट आना शुरू होते हैं और 8 से 12 माह में मुकम्मल हो जाते हैं। मज़ीद कई पेशेंट्स में हमने देखा है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन शॉक लॉस हो जाता है पीछे की तरफ से, कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि शायद बाल चर की नुमा सी कोई चीज़ हो गई है। जल्द बारीक होने की सूरत में तो आसपास की जड़ें थोड़ी देर के लिए जो है वो ट्रिम ऑफ या कट ऑफ हो जाती, लेकिन वो 2-3 माह में वापस भी आ जाते हैं बाल। तो उसमें पैनिक होने की उस केस में भी ज़रूरत नहीं है कि जी यहाँ से बाल थे और अभी फ़िलहाल नहीं है जहाँ से अपने जड़ें ली हैं, तो शायद कहीं एग्जैजरेटेड या ओवर एक्सट्रैक्शन हो गई है, ज़्यादा जड़ें ले ली गई हैं किसी जगह से। ऐसा नहीं होता, उसको बड़ी केयरफुली मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि जो ये 8-10 घंटे का प्रोसीजर है और एक्सट्रैक्शन जैसा कि आप सबको पता है कि मैं खुद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी वजह से जो है मैं इस चीज़ को बड़ा केयरफुली मॉनिटर करता हूँ अल्लाह के फजल करम से, कि मैं इस चीज़ को सेव कर सकूँ। जो डोनर है उसके अंदर से ओवर एग्जैजरेटेड एक्सट्रैक्शन ना हो और अंडर एक्सट्रैक्शन भी ना हो, ऐसी एडिक्वेट एक्सट्रैक्शन हो कि जड़ें भी अच्छी निकल आएँ, सही सलामत निकल आएँ और मकदार भी उनकी अच्छी निकल आए विदाउट इंजरिंग यू और हार्मिंग यू इन एनी वे। और कोशिश भी यही होती है, लेकिन वो शॉक लॉस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना दैट टेंड्स टू हैपन इन थिन स्किन्स, जो टेक्सचर ऑफ स्किन है उसमें, और वो बाल वापस आ जाते हैं सर के पीछे भी और फ्रंट पे भी। तो ये जो शेडिंग फेज़ और शॉक लॉस है, इससे वरी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ नॉर्मल, इट्स अ नेचुरल थिंग विच हैपन्स आफ्टर ट्रांसप्लांट, सो डो नॉट नीड टू वरी एट ऑल। आपके 4 से 6 माह में जो है वो बाल भी आ जाएंगे फ्रंट पे, निकलना शुरू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स इंशाल्लाह इन 8 to 12 months। आपको बहुत शुक्रिया।